एसएस 2026 का प्री आप लोग देख आए हैं और काफी स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स भी मैच कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, एकेडमी के बाकी टीचर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमें लगता है कि जिसके आसपास जानी चाहिए। हमने बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने की कोशिश करी है, वो सारे फैक्टर भी मैं आपके सामने रखूंगा और उसके हिसाब से एक कट ऑफ हम आपको बताएंगे, ठीक है। एंड एग्जैक्ट 100% जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, हमने सारा एनालिसिस करने की कोशिश करी है। बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हैं, जिन्होंने अभी टीओ एटीओ मेंस भी क्वालिफाई, प्री भी क्वालिफाई किया था, मेंस भी, एंड दे गॉट सेलेक्टेड आल्सो। ऐसे स्टूडेंट से भी बात हुई है और हर फैक्टर को रखा गया है। काफी अच्छा डाटा है ऑलरेडी। एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने वोट किया है अभी तक, तो उनका भी डाटा देखा है। बट उसमें भी कुछ फैक्टर्स को हमने देखा है कि मतलब कई बार जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है कि कट ऑफ कम जा सकती है, ज्यादा जा सकती है, कई स्टूडेंट अपने मार्क्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। बट कई बार ये होता है कि एचपीएससी कमीशन की जो की है उसमें भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं, बट वो प्लस माइनस करके इधर उधर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन वहां ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ, तो उनको हम अदर फैक्टर्स में रखेंगे। बट हाँ, जो आंसर की हमने आपको प्रोवाइड कराई है और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेडली कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए कुछ आंसर्स उसमें से भी चेंज होंगे और रियल टाइम एग्जाम में कई सारे फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एचएस 2026 प्री की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आई माइट बी रॉन्ग। तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है 2014 से लेके 2026 अभी हो गया, 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो उसमें मैंने भी खुद 6 बार यूपीएससी प्री जो दिया था, 5 बार प्री क्वालिफाई किया। उस टाइम भी हम कट ऑफ को एनालाइज करते थे। एचसीएस प्री क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, इंटरव्यू क्वालिफाइड, उसके अलावा स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स के कट ऑफ जो है उसको एनालाइज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी। तो इन द लास्ट 12 years मोर देन 20 कट ऑफ्स वी हैव प्रेडिक्टेड, ओनली वंस आई वाज रॉन्ग। और इस बार टीम का भी एक्सपीरियंस है तो हमने सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके एक जो प्रोबेबल कट ऑफ हो सकती है उस पर आने की कोशिश करी है। इन डेप्थ एनालिसिस है, फैक्टर्स टू बी नोटेड। देखिए सबसे पहले, देखने में पेपर आपको आसान लगेगा बट है नहीं, ठीक है, क्योंकि सवाल आए हैं सारे के सारे उन सोर्सेज से जो आपने पढ़ रखे थे। तो देखने में तो यही लगा था कि भाई हाँ, मतलब सब पढ़ा हुआ है, बट मतलब पढ़ा हुआ आने के बावजूद भी बहुत अच्छा पेपर कमीशन ने बनाया है, बहुत ट्रिकी पेपर कमीशन ने बनाया है। और कई जगह ऐसे नुआंसेस हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं जहां पे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस काफी रहते हैं, ठीक है। तो पेपर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस चीज में पिछली बार भी जब हमने बात करी थी, लास्ट ईयर पेपर काफी टफ था, सब लोग बोल रहे थे, कई जगह पे कट ऑफ 60 प्लस भी जा रही थी। तब भी मैंने कहा था कि 45 के आसपास कट ऑफ जाएगी, एंड कट ऑफ वाज अराउंड 43-45 लास्ट ईयर एचसीएस प्री। इस कट ऑफ पे जनरल स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, ठीक है। अब इस साल की एक बार बात कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे पहला तो, क्योंकि यहाँ मतलब पेपर भले ही आपको देखने में आसान लग रहा हो, बट हाउ मेनी क्वेश्चंस, अब ये वाला जो रहा है कि भाई सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे और कितने टफ थे, ठीक है। देखो देखने में आसान है बट यहाँ पे इसके बावजूद भी एडिशनल जो फैक्टर्स हैं, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6 एडिशनल फैक्टर्स जिनके बारे में हमने ध्यान रखना है बिफोर कमिंग टू एनालिसिस, ठीक है। एक आइडियल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, जो मुझे लगता है कि इस पेपर में भाई आपके लगभग लगभग किस हिसाब से कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होने चाहिए, या उस हिसाब से अगर हम समझें नेचर ऑफ क्वेश्चन को डिवाइड करने की कोशिश करी कि आपके क्वेश्चन 3 कैटेगरी सिंपल रखने के लिए कि या तो इजी होंगे या मॉडरेट होंगे या फिर क्वेश्चन टफ होंगे। अब पूरे पेपर में जो लगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इजी हो सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कीपिंग इन माइंड कि रियल एग्जाम में जो प्रेशर होता है, सारी चीजें होती हैं, तो वो मुझे लगता है कि 50 के आसपास क्वेश्चन आपके इजी रहे होंगे। मॉडरेट जो है वो 35 के आसपास है, टफ है वो 15 के आसपास है, यानी 50% इजी, 50% मॉडरेट एंड टफ की कैटेगरी में जाएंगे। अब इजी में से भी देखो, जब आप रियल टाइम एग्जाम में होते हो तो आप 80% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, कितने परसेंट सही कर सकते हैं? 40 क्वेश्चन, 20% तो वहां पे भी ऊपर नीचे होगा। 10 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेडली रॉन्ग हो सकते हैं। सेम अगर हम 35 देखें, मान लो 35 में से आपने 15 ठीक कर लिए, ठीक है, लगभग 50% के आसपास है ये, ठीक है। 15 ठीक किए तो गलत कितने होंगे? 20 के आसपास गलत होंगे। और जो टफ है 15, उनमें से ठीक होने के चांसेस तो काफी कम रहते हैं, क्योंकि वहां गलत होने के, फिर भी मान लो आपने 3 ठीक कर लिए और आपने 12 गलत करे, यहाँ पे आप चाहे प्लस माइनस करके 0 पे पहुंच भी गए, बट अगर हम टोटल देखते हैं कि भाई आपने लगभग 42 आपके एक्सपेक्टेडली रॉन्ग होने वाले हैं और 58 के आसपास हम ये मान सकते हैं कि आपके सही हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो में, एक आइडियल सिनेरियो में
एक्सपेक्टेड स्कोर आपका रहेगा 47 to 48। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एडिशनल फैक्टर्स, ये है आइडियल सिनेरियो। ठीक है, जबकि हमने इन फैक्टर्स को नहीं देखा है। सबसे पहले पेपर वाज वेरी लेंथी। ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 स्टेटमेंट्स आपसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में पूछी गई थी, तो रियल टाइम एग्जाम में इन सारी चीजों को देखना, करना, समझना और उसको मैनेज करना टाइम को थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये एक फैक्टर रहा है। सेकंड फैक्टर ऑप्शंस का रहेगा। देखिए, अगर सिंपल सीधे ऑप्शन होते तब बात अलग थी, बट मैक्सिमम ऑप्शंस आर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो वहां पे 2 पेयर, 3 पेयर में जाके कंफ्यूजन होना बहुत ही कॉमन है और वो होता भी है। तो वहां पे कोई स्टूडेंट तुक्का लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, किसी का ठीक हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सेकंड फैक्टर है। थर्ड है दो टफ एंड फैक्चुअल क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी में जो स्टेट्स मैचिंग और ये सब वाले क्वेश्चन है वो देखने में भले ही लगे कि पढ़ रखा है, बट वो इतने डुएबल नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर भी अगर हम देखें तो उसमें भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो फैक्चुअल हैं और टफ की कैटेगरी में जाएंगे। फोर्थ एक फैक्टर है जो कि हरियाणा के कुछ स्टूडेंट्स के लिए और आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हरियाणा जीके उतने नहीं पढ़ रखी थी, 23 क्वेश्चन हरियाणा जीके के थे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। क्योंकि पहले जब हरियाणा जीके के क्वेश्चन नहीं आते थे तो जीएस वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो उसमें क्या होता था कि बाहर वाले जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी या अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट होते थे वो एक एज ले लेते थे और उनकी वजह से भी कट ऑफ आपकी ऊपर जाते हुए दिखती थी, जो कि फैक्टर इस बार में भी हो सकता है कि 2 से 3 मार्क्स ही कम करे, बट डेफिनेटली एक मेजर रोल आपका प्ले करेगा। फिफ्थ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, सीसेट क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रिकी अगेन। तो यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा था, काफी लेंथी पेपर आपका गया। कई सारे स्टूडेंट जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं सीसेट में बॉर्डर पे हैं या फिर क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो वहां से भी कट ऑफ में 1-2 नंबर का वेरिएशन आपका डेफिनेटली आ सकता है सीसेट की वजह से। ठीक है, एंड लास्ट ईयर कट ऑफ, देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही है वो 43 से 45 के बीच में रही। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को देखें, लेंथी पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चन 1 पेयर, 2 पेयर, टफ फैक्चुअल क्वेश्चंस, हरियाणा जीके के क्वेश्चन, सीसेट का लेंथी, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मुझे लग रहा है कि जो आइडियल सिनेरियो है जिसमें हमारा स्कोर 47-48 रहेगा, उससे भी आपके कुछ नंबर कम होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएस की जो कट ऑफ हमें लगता है कि किसके आसपास आपकी जानी चाहिए, तो वो रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी की। हम 2-3 नंबर और कम मान सकते हैं कि सीसेट, हरियाणा जीके और लेंथी और उन सबको मिला के आइडियल सिनेरियो से तो 45 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी एंड ±5 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, देखिए कट ऑफ कम या ज्यादा प्रेडिक्ट करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट और आई डोंट नो इफ वी कॉल देम व्हाट, तो उनका एनालिसिस इस तरीके से भी रहता है कि कट ऑफ जानबूझ के नीचे प्रेडिक्ट करी जाती है कि आप मेंस के कोर्सेज में एनरोल करेंगे। देखो, आप वेट कर सकते हैं, उसमें कोई बात है ही नहीं, आप अपने प्री का रिजल्ट आने का वेट करें। ठीक है, उसके बाद आप एनरोल कर लेना, एज सिंपल एज दैट। यू डोंट हैव टू एनरोल इन एनी कोर्स, यू डोंट हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, नोबडी कैन फोर्स यू। ठीक है, इट इज योर लाइफ, इट इज योर पेपर, यू हैव टू डिसाइड कि आप कहां पे स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से एक मतलब थोड़ी सी इस तरीके से कि आपको एक रियल एनालिसिस भी मिल सके और चीजें जितनी रियलिस्टिक और रियल कट ऑफ के आसपास जा सकती है उनको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, बट एज अ ह्यूमन कुछ फैक्टर्स, अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स जो हम नहीं समझ सकते कि होंगे या नहीं होंगे, तो वहां पे बहुत टफ होता है। ठीक है, तो इतना हम मान के चले और एज ए सोसाइटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी से भी गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जनरल की कट ऑफ 45 ±5 यानी मतलब इसके आसपास ही रहेगी। बीसीबी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस ये मैंने लिखा जरूर है कि बीसीबी क्योंकि आसपास ही रहती है, बीसीए थोड़ा सा कम जाती है, ईडब्ल्यूएस 44 के आसपास क्योंकि आसपास रहती है, एससी की भी 40 के आसपास मान सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस लगातार उसमें सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन जो भी जजमेंट रहेंगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, तो उसमें ये कहना कि कट ऑफ यहीं जाएगी क्योंकि अभी रिसेंटली जो हरियाणा पुलिस की रिसेंट कट ऑफ रही है उसमें तो आपने देखा होगा जनरल की कट ऑफ से भी बाकियों की कट ऑफ ऊपर है, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ आपको ऊपर भी देखने को मिले, जनरल से भी जनरल के नीचे चली जाए, नोबडी नोज, हो सकता है 45 से भी कम चली गई जनरल की। ठीक है, बट मैं मान के चल रहा हूं पुराने उसके हिसाब से तो लगभग यही आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर इन द रेंज ऑफ 40 to 45 है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप यूपीएससी में नहीं जा रहे हो तो। ठीक है, आंसर एंड रीजन उसके पीछे मेन ये है कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर आपने 8 से 10 दिन वेस्ट किए सिर्फ ये एनालाइज करने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से जाएगा, तो चीजें आपके लिए ही टफ होंगी और एग्जाम को क्वालिफाई करना टफ हो जाएगा। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कल आए हैं और आज उन्होंने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है, आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो आप समझो कि आप
किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आना चाहते हैं। क्या आप एक मतलब ये मान के कि आप अगर रेंज में हैं, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और आपको अगर अच्छे से देना है तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी करें, और अगर मान लो आप बॉर्डर पे है, हो जाता है, तो आपका ही एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, तो 2 महीने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसमें हम मानते हैं कि लगभग आपका जो एचपीएससी की तरफ से लगभग ये होना चाहिए। आंसर के आने के बाद कई सारी चीजें 2 नंबर ऊपर, 2 नंबर नीचे, 2 नंबर ज्यादा, ऐसा चलेगा, बट उसमें भी यही सिनेरियो ही लगभग रहने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी कमेंट है या कोई डाउट है, या आपको लगता है कि मतलब किसी फैक्टर को हमने इंक्लूड नहीं किया होगा, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। हम उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए मे बी हम उनके हिसाब से कुछ चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और लग जाइए अब मेंस की तैयारी में। एकेडमी पे आपको अब जल्दी ही मेंस के स्ट्रेटेजी सेशंस, पीवाईक्यू डिस्कशंस, ठीक है, पेड एज वेल एज अनपेड दोनों ही प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पे मेंस फुल फ्लैजेड कोर्स भी रहेगा, एथिक्स का भी रहेगा, हरियाणा जी के स्पेशल भी रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा भी जैसे मान लो आंसर राइटिंग भी रहेगा डेली, वीकली, या फिर कन्वेंशनल आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी रहेंगे, मेंटरशिप भी रहेगी। एवरीथिंग विल बी देयर फॉर योर मेंस गाइडेंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।